राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें स्वयं देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने स्वयं, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में ही तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तैयार मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था, वो कहने को मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर है। तो पति को ये पता है? हाँ, मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने को मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी, उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी हो शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के धोरे ना बैठते हैं कोई, ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो हाँ, मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। नहीं, उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ, कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, हो सकता है कि मैं ये बाहर चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं इसमें कोई गुनहगार तो नहीं है मैं गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ, तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो मेरे गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसा विश्वास भी तो ना था ना। सही है, लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से ही। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब सीता माँ को रावण उठा कर ले गया था तो राम जी को कैसे पता चला था? राम जी को कैसे पता चला? जटायु मिले रास्ते में। अच्छा। तो जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। हाँ गुरुजी। तो जटायु जी ने बताया था कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर, तो राम जी को जटायु जी ने बताया।
गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी आपके बहुत ही आभारी हैं और काफ़ी दिन से आपसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए। कल छुट्टी हमारी ख़त्म है, आज अकस्मात ही यहाँ सिकंदराबाद में कथा हो गई। हमारी ड्यूटी पुलवामा सोफियान में चल रही है। सेना में है। हाँ जी सर। वाह। और वहाँ पे क्या है, बड़ी तनाव में ज़िंदगी बीतती है, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी है पता ही नहीं चलता कब दिन निकला और शाम हो गई। वाह, ये बात सही है। भारत के बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं ना, वो लोग कथा सुनते हैं। सही है। बहुत ही शांति मिली है गुरुजी। वो हमारी घरवाली ने हमको जोड़ा है, इससे हमें बहुत खुशी है। खुश और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना सर। प्रसन्न रहिए। गौरी गोपाल आश्रम जी के द्वारा महाराज जी का जो सत्संग यहाँ हुआ है, बड़ी खुशी की बात हुई है। क्षेत्र में, समाज में और गाँव में जो आ रहे हैं, इससे समाज की सुधारने की ज़रूरत पड़ी है। और आपसे उम्मीद चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति पर बात कर रहे थे, तो जो आजकल शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नशा की लत लगी हुई हैं, अगर आप उनका जीवन सुधारने में सक्षम रहेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे कि 10-20 गाँव में कथा होनी चाहिए। आपका उसका हम सहयोग चाहते हैं, आपकी उम्मीद चाहते हैं। आपसे हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ के लोग भांग भी पीते हैं, लेकिन अपने जीवन को जब शराब पीते हैं तो उसका रिजल्ट कितना बुरा निकलता है। तो शराब पीते हैं, भांग ज्यादा पीते हैं कि शराब? दोनों चलती हैं आज के टाइम में। अच्छा, तो यहाँ भांग मतलब भंगेड़ी भी है यहाँ? हाँ, भंगड़ी भी है। वो भगवान शंकर को कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर हैं, हम भी इसी के माताएं तो नहीं पीती भांग? नहीं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों मैया? पति देवता पीते हैं भांग? तब पी के सीधे चलते हैं कैसे? झूम बराबर झूम सराबर। चलो बात करेंगे। अब आए हैं तो सब सुधार हो गई होगा। आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि 10-20 गाँव में तो देखो, हम तो है, सिकंदराबाद आए हैं और यहाँ क्षेत्र में इसलिए आए हैं झाड़ू लगाने। पूरा झाड़ू लगा के साफ सफाई करके जाएंगे 7 दिन में, चिंता ना करिए। आपका अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। गुरुजी महाराज के धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरुजी, मेरे भाई की मृत्यु 81 के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ 81 का देखो व्रत ऐसा है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं जी, तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्न का ही आवश्यक नहीं है। जी जी। इन चीजों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल। जी। गुरुजी, एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं, तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। कहाँ? अब मैं अपने घर। अब मैं जैसे अकेली हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा अपने घर चला जाऊंगा मतलब घर तो जाना ही चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ? और तो आप इनके घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए, सास के पास भी, उसको भी बहू का सुख मिले। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई, दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना। मतलब क्या कंडीशन है? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों का ऐसी लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं। वो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति लेकिन से बात मुझे कराओ। प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डाल के मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरे नहीं है जी। भाई, गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। नहीं, वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, वो इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस।
छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो, ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या लेकिन बात है? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से में उसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है सास। अब जरा डांट देगी, तुमसे दूर रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? वो सारी बातें मैं समझती हूँ गुरुजी, नहीं, लेकिन कुछ नहीं समझती हो। उन्होंने बच्चे के लिए भी गलत ही बोल दिया था ना, क्या बोल दिया बच्चे? कि मतलब इसको बच्चा करके छोड़ के आ जाना। वो गलत शिक्षा दी ना उन्होंने अपनी संतान को। चलो, तो पति से बात इसलिए करो। मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे भाई होता पति तो से बात शायद करो। ये चीजें ना होती। जी काहे भाई होता तो सास के मुंह में टेप चिपका देता क्या? राधे राधे गुरुजी। जिसको बोलना हो बोलते हैं। जी कैसे हैं आप? ठीक है तो क्या आपकी माँ इनको प्यार नहीं करती? नहीं करती हैं गुरुजी। ये है कि पहले कोई चीज़ हो गई, गलती हो गई, तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अब जो गलती हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, उन बातों को खत्म करो, अब आगे का सोचो। सही है, जो कुछ करना है वो जो आगे के बीत लिए गया सो बीत गया। सोचो। जी हाँ जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ जी हाँ लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद है। पर गुरुजी ये है कि हम एक दूसरे से बहुत लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, करना चाहिए। और भक्ति में भी बहुत अच्छा वो है हम दोनों का। सही और है। जैसे आप आए हैं, आपके आने का हमें बहुत खुशी हुई है हमारे। आप अच्छे हैं और आप दोनों प्रेम से रहें, लेकिन बेटा मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि किसने क्या कह दिया, क्यों इसको इतना लंबा खींचते हैं जी लोग? गुरुजी जी। ये सब कचरा है, इसमें आपका कुछ बनना नहीं है, सिर्फ बिगड़ना है। बस गुरुजी ये है कि बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और सब कुछ अच्छा रहे। खुश रहिए। ठीक, राधे राधे गुरुजी। पहले इनसे बात कराओ एक बार। अब सास की बातें भूल जाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। पक्का वादा? हाँ जी पक्का। और जीवन में ना ये सब बेटा उतार चढ़ाव बहुत आएगा, बहुत लोग बातें कहेंगे, हाँ जी हमें भी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं लोग। जी तो हम किस किस की यादें रखें? जी हम कभी याद नहीं रखते किसी की बातें। कह दो भैया जो कहना है। जी गुरुजी। फिर ठीक है। भगवान को याद रखो बेटा, इसी से भला है, बातों को याद रखने से भला ही नहीं। चलो जी गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा नाम चिन्नू है। मैं ये कह रहा हूँ बस, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, बस तुम्हारे चरणों में मन लग जावे मेरा। ठीक है, खुश रहिए।